अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हों। आप है यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। हमने बेटा चैप्टर नंबर 6 शुरू किया था, एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन। आज हम इस वीडियो लेक्चर के दौरान जो ग्लैंड कवर करें हैं उसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। ये एड्रीनल ग्लैंड जो है ये इंसानी जिस्म है अंदर तदाद के लिहाज से दो पाए जाते हैं, यानी ये जोड़े ही शक्ल में पाए जाते हैं। और हर एड्रीनल ग्लैंड जो है एक राइट किडनी पे मौजूद होता है और दूसरा लेफ्ट किडनी है ऊपर वाली साइड पर मौजूद होता है, यानी ऑन द टॉप ऑफ किडनी ये एड्रीनल ग्लैंड मौजूद होता है। तो ये दोनों एमसीक्यू जो हैं ये पास्ट पेपर में पूछे जा चुके हैं, लोकेशन और तदाद, ये दोनों जो हैं वो पास्ट पेपर में पूछे जा चुके हैं। अब ये जो एड्रीनल ग्लैंड है इसको हमने मजीद दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। जो अंदर वाला पोर्शन है उसे हम बोलते हैं एड्रीनल मेडोला या फिर सिर्फ मेडोला, इसे नाम दिया जाता है। और जो बाहर वाला हिस्सा है, बाहर वाली तह है, इसका नाम है एड्रीनल कॉर्टेक्स या फिर सिर्फ सिंपल जो है वो कॉर्टेक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब एड्रीनल मेडोला जो है ये अंदर वाला पोर्शन है और इससे और इन जो हार्मोन है पैदा होते हैं, और जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है उससे मुख्तलिफ हार्मोन्स पैदा होते हैं। अब जो एड्रीनल मेडोला है इससे दो हार्मोन पैदा होते हैं जो सेमिसैलिसाइटासोलामाइन इन नेचर होते हैं, यानी सेमिसैली ये सेटासोलामाइन होते हैं। और ये भी एमसीक्यू जो है ये पास्ट पेपर में आ चुका है। इसके बाद ये दो हार्मोन जो पैदा होते हैं उनका नाम है एपिनेफ्रीन, और एपिनेफ्रीन का दूसरा नाम है एड्रेनालिन। और इसी तरह नॉर एपिनेफ्रीन जो दूसरा हार्मोन है इसका दूसरा नाम है नॉर एड्रेनालिन। यानी एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन जो है ये सेमिसैलिसाइटासोलामाइन इन नेचर होते हैं। अब इन दोनों हार्मोन्स को हम एमरजेंसी हार्मोन या फिर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन का नाम भी देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि ये दोनों हार्मोन सिर्फ और सिर्फ एमरजेंसी सिचुएशन में पैदा होते हैं, यानी जब आपका जिस्म एमरजेंसी हालात में होता है तो उसी दौरान ये दोनों हार्मोन एड्रीनल मेडोला से पैदा होते हैं, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन। अब ये दोनों हार्मोन जो हैं ये एक दूसरे के असर को बढ़ा देते हैं, यानी जब एपिनेफ्रीन जिसका दूसरा नाम एड्रेनालिन है ये जिस्म में पैदा होता है तो नॉर एड्रेनालिन जो है ये इसके जो असर है उसे बढ़ा देता है। यानी जब एक चीज दूसरी चीज है असर हो बढ़ा दे तो इस इफेक्ट का नाम है साइनर्जेस्टिक इफेक्ट, बाहमी असर, यानी ये एक दूसरे के असर को मिल है बढ़ा देते हैं। तो एड्रेनालिन जो होता है जिसका नाम एपिनेफ्रीन है ये डायलेट कर देता है, उस वैसल को बढ़ा देता है, फैला देता है, ब्रोंकियल डायलेशन, यानी जो ब्रोंकाई है उसका जो ल्यूमन है जो साइज है उसे बढ़ा देता है। और स्केलेटन सिस्टम हड्डियों की तरफ, मसल्स की तरफ और दिल की तरफ जो है वो ब्लड हो बहाव हो तेज कर देता है, यानी ब्लड फ्लो जो है वो दिल की तरफ, मसल्स की तरफ और हड्डियों की तरफ इसे तेज कर देता है। अब जब आप एमरजेंसी हालात में हो, यानी आपके किसी से लड़ाई हो जाए तो वहां पर आपने लड़ना है या वहां से फ्लाइट करनी है, ये आप उस टाइम एक एमरजेंसी हालात के अंदर हैं, तो उस टाइम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ऑन हो जाता है और जिस्म को कंट्रोल कर रहा होता है। उस दौरान एड्रेनालिन जो है वो एक तो हार्ट रेट को बढ़ा देता है और दूसरे नंबर पर इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और जो आप है मसल्स और हड्डियों की तरफ जो है वो ब्लड फ्लो
तेज हो जाता है। चूंकि आपने अगर लड़ना है तो तब भी हाथों से लड़ना है, तो उस दौरान भी आपके बोन्स मसल जो है वो एक्टिव होंगे। और अगर आपने वहां से दौड़ना है तो तब भी जो है आपके मसल्स और हड्डियां जो है वो इसमें इन्वॉल्व होनी है, तो तब भी इस तरफ जो है वो ब्लड फ्लो हो तेज कर दिया जाता है। अब ये जो नॉर एड्रीनालीन है ये इनहिबिट कर देता है ब्लड फ्लो हो टूवर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जब लड़ने ही हालत हो या दौड़ने ही हालत हो तो आपके जेहन में उस टाइम ये नहीं आता कि मेरी जेब में शवारमा पड़ा हुआ है, पहले मैं शवारमा खा लूं। क्यों? उस टाइम आपको पता होता है यहां से मैंने दौड़ना है या मैंने लड़ना है। तो उस टाइम जो ब्लड फ्लो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ कम हो जाता है, रोक दिया जाता है, क्योंकि अब उसे मसल्स और बोन की तरफ चाहिए ब्लड फ्लो, तो वो उस तरफ तेज हो जाएगा। तो इस तरह इन दोनों हार्मोन हो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन या फिर इमरजेंसी हार्मोन है नाम से भी जाना जाता है। अब जब आपने लड़ना है या दौड़ना है तो उस दौरान आपको एनर्जी चाहिए, तो ये क्या करता है, ये ग्लाइकोजन ही ब्रेकडाउन हो बढ़ा देता है। अब ग्लाइकोजन टूटना शुरू हो जाएगा, इस अमल का नाम है ग्लूकोजिनोसिस। ग्लूकोजिनोसिस है, अंदर ग्लाइकोजन टूटता है, ग्लूकोज बनता है। जितना ज्यादा ग्लूकोज बनेगा उतना ज्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन ज्यादा होती है। जितनी एनर्जी पे ज्यादा रेस्पिरेशन ज्यादा होगी उतनी एनर्जी ज्यादा पैदा होती है। इसके अलावा लिपिड्स और प्रोटीन को भी ये तोड़ना शुरू कर देता है, तो इस तरह जो है वो एनर्जी ज्यादा पैदा होती है। अब इसकी एबनॉर्मेलिटीज यानी एड्रीनल मेडोला से ये जो दो हार्मोन पैदा हो रहे हैं एड्रीनालीन और नॉर एड्रीनालीन, इन्हीं प्रोडक्शन में कमी आ जाए या फिर ज्यादती आ जाए, तो ओवर सक्रेशन यानी ये ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए दोनों हार्मोन, तो इससे ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है यानी हाइपर टेंशन हो जाती है। इसके अलावा आप नॉर्मल लाइफ के अंदर भी अगर इन दोनों हार्मोन्स की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो आपका जो रवैया वो अग्रेसिव हो जाता है, लड़ने वाला हो जाता है। और अगर इन दोनों हार्मोन्स की जो पैदावार है उसमें कमी आ जाए, अंडर सक्रेशन हो जाए, तो फिर आप इमरजेंसी सिचुएशन का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि इमरजेंसी फाइट एंड फ्लाइट मोड है, अंदर इन दो हार्मोन्स ने जिस्म को कंट्रोल करना होता है। तो जब ये जरूरत से कम पैदा है तो फिर आप जो है वो इमरजेंसी हालात का मुकाबला नहीं कर पाते। अब जो दूसरा हिस्सा है एड्रीनल ग्लैंड है, उसका नाम है एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये बाहर वाला हिस्सा है। अब इमरजेंसी हालात है बाद ये ज्यादा एक्टिव हो जाता है, वैसे ये थ्रू आउट लाइफ जो है ये एक्टिव रहता है, सारी उम्र ये एक्टिव रहता है और अपने हार्मोन पैदा करता है ये वाला हिस्सा। लेकिन आफ्टर इमरजेंसी सिचुएशन ये ज्यादा एक्टिव हो जाता है। उसके बाद एड्रीनल कॉर्टेक्स को हमने मजीद 3 तहों में डिवाइड किया हुआ है। जो सबसे अंदर वाली तह है उसका नाम है जोना रेटिकुलरिस, ये अंदर वाली तह है। दरमियान वाली तह है जोना फैसिकुलेटा, और जो सबसे बाहर पाई जाती है तह उसका नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा। ये 3 तहें हैं जो एड्रीनल कॉर्टेक्स को बनाती हैं। अब यहां से मुख्तलिफ हार्मोन पैदा होते हैं, उन हार्मोन्स को हम मजमूई तौर पर जो है वो फोर्टिफाइड हार्मोन का नाम दे देते हैं। मुख्तलिफ हार्मोन हैं, हमने उन्हें सिर्फ और सिर्फ मजमूई तौर पर एक नाम दे दिया कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो है वो फोर्टिफाइड हार्मोन पैदा होते हैं। अब ये फोर्टिफाइड हार्मोन है, अंदर एक हार्मोन है ग्लूकोकोर्टिकोइड, ये असल में कार्बोहाइड्रेट होम्योस्टेसिस का जिम्मेदार है, यानी ये जिस्म है अंदर कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन हो मेंटेन करता है। इस ग्लूकोकोर्टिकोइड अंदर जो हार्मोन है मिसाल है तौर पर
उसका नाम है कार्टिसोन। ये जो कार्टिसोन है ये मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ये ब्लड है अंदर ग्लूकोज का लेवल है बढ़ाता है। इसका मतलब है जिस तरह ग्लूकागोन जो है इंसुलिन है उलट काम करता था, उसी तरह कार्टिसोन भी जो है ये भी इंसुलिन है उलट काम करता है, ये भी एंटागोनिस्टिकली टू इंसुलिन है। दूसरे नंबर पर जो हार्मोन पैदा होता है उसका नाम है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और इसका दूसरा नाम है एल्डोस्टेरोन। अब ये जो एल्डोस्टेरोन या मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है ये जिस्म है अंदर ब्लड है अंदर मुख्तलिफ आयंस है कंसंट्रेशन हो मेंटेन करता है। मिसाल है तौर पर सोडियम आयंस है कंसंट्रेशन हो जिस्म है अंदर मेंटेन करने का काम जो है वो इस मिनरेलोकॉर्टिकॉइड या एल्डोस्टेरोन का है। और ये जितने भी हार्मोन हैं कॉर्टिकॉइड हार्मोन जो हैं ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है जरिए से पैदा होते हैं, यानी हाइपोथैलेमस से ACTH प्रोड्यूस हो जाता है और जो लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से ACTH प्रोड्यूस हो जाता है और एड्रीनल ग्लैंड से फिर ये मुख्तलिफ हार्मोन जो हैं ये पैदा होते हैं। अब ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इन दोनों ही प्रोडक्शन जो है वो जरूरत से कम पैदा हो, यानी अंडर सक्रीशन हो, तो इससे एक बीमारी पैदा होती है जिसका नाम है एडिसन डिजीज। अब एडिसन डिजीज ही सिम्टम्स क्या है, अलामात क्या है, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर आप है जिस्म है अंदर जो मेटाबॉलिज्म है जनरल मेटाबॉलिज्म, तो स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं बल्कि जनरल मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। दूसरे नंबर पर आप है मसल्स में वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है आप है मसल्स में। इसके साथ साथ आप है जिस्म से जो साल्ट्स हैं वो जाया होना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली आपकी बॉडी जो है वो कोलैप्स कर जाती है, आप बेहोश हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अल्टीमेटली आपकी डेथ हो जाती है एडिसन डिजीज में। अब ये अगर जरूरत से ज्यादा पैदा हो जाए तो फिर आप में खुशी डिजीज पैदा होती है। खुशी बीमारी का नाम है, तो इसमें प्रोटीन जो है उसकी ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है, जरूरत से ज्यादा प्रोटीन जो है ये टूटना शुरू हो जाती है। अब आपको पता है आपके जितने भी मसल्स हैं ये सारे है सारे प्रोटीन से बने हुए हैं। जब प्रोटीन जरूरत से ज्यादा टूटे ही इसका मतलब है आपके मसल्स भी डैमेज होना शुरू हो जाए हैं, और जब मसल्स डैमेज होते हैं तो आपके अंदर फिर कमजोरी भी आए ही। तो इस तरह इसके अलावा एक और हार्मोन है एंड्रोजन। ये एंड्रोजन जो है ये भी एड्रीनल ग्लैंड से पैदा होता है, लेकिन ये एड्रीनल ग्लैंड से कम क्वांटिटी है अंदर पैदा होता है। ये एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है इसकी मेजर साइट जो है पैदा होने वाली वो टेस्टीज हैं। ये टेस्टीज है अंदर जो है वो इंटरस्टिशियल सेल्स पैदा करते हैं, लेकिन थोड़ी सी अमाउंट में ये एंड्रोजन जो है टेस्टोस्टेरोन जो है ये एड्रीनल ग्लैंड भी पैदा करते हैं। अब एड्रीनल ग्लैंड जो है ये मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, हालांकि टेस्टीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स है अंदर होते हैं, तो वहां पर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा पैदा होता है मेल्स में, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी में मेल और फीमेल दोनों है अंदर ये एंड्रोजन हार्मोन जो है ये एड्रीनल ग्लैंड पैदा करते हैं। तो यहाँ पर एडिसन और खुशी डिजीज ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में काफी दफा पूछा जा चुका है, और एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन है फंक्शन जो है ये पास्ट पेपर्स में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो यह दफा साइड पे हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हो है, उतनी देर इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।